हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं आपको आज बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं जो कि 8 चैप्टर है। ठीक है, इसे अपना क्लास 10 का 8 चैप्टर। इसका नाम क्या है? तो जीव जनन कैसे करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी जीव, है ना, कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं हम लोग। अपना 8वां चैप्टर है बायोलॉजी का, बोल सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा 9 चैप्टर, फिर अपना 12 खत्म हो जाएगा 10 क्लास का। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा हम लोग करते हैं जनन से। देखिए आपको दिख रहा होगा जनन, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। पहले बताइए जीव क्या होता है, बताइए। अभी 6ठा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे कोई जीव अपना मतलब जैव प्रक्रम चलाता है, नहीं चलाता। और हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे हमारा कैसे संबंध में काम करता है, कैसे ब्रेन काम करता है, कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग शरीर को, अपने बारे में सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जनन। जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता हो। समझ में ना? जनन देखिए इसे परिभाषा में बता रहा हूँ ऐसे। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करता हो। ठीक है, जैसे कोई गाय है तो गाय बच्चा उत्पन्न करेगा, कोई मनुष्य है तो मनुष्य की तरह करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अपना चैप्टर उसी के बारे में पढ़ना, जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरू होती है कहानी से, जिसका एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लूसी। लूसी नाम के साइंटिस्ट थे। लूसी नाम के क्या थे? एक तरह से साइंटिस्ट थे। वो बोलेंगे ना कि जिंदगी में 2 तरह का जीव होते हैं, मतलब ऐसा बोला कि जिंदगी में 2 तरह का हम लोग जी सकते हैं। पहला, चाहे तो आप अमर हो जाइए। सही बात है, अगर आप अमर होना चाहते हैं अमर हो जाइए। नहीं अमर हो पाएंगे तो रिप्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। रिप्रोडक्शन मैंने क्या मतलब? प्रजनन शुरू नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई को बोलता है कि नहीं करेंगे, तो पहले समझ लीजिए क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो लूसी नाम के साइंटिस्ट थे जो बोले कि या तो अमर हो जाएगा या तो प्रजनन शुरू कर देगा। ठीक है, तो अमर तो कोई हो नहीं सकता व्यक्ति, चाहे कोई भी जीव धरती पे आया तो कभी ना कभी मरेगा ही, एकदम फिक्स हो चुका है। बैक्टीरिया को छुड़ा के सभी जीव मरणशील है। बैक्टीरिया छुड़ा के बाकी सब मर जाता है, बैक्टीरिया जिंदा रहता है। गर्म से गर्म में भी और ठंडा से ठंडा में भी बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है तो सब लोग मृत्यु तो तय होना है, तो रिप्रोडक्शन शुरू कर दिए। रिप्रोडक्शन करने के बाद कुछ जनन होता है। रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने संतति को आगे की ओर बनाए रखने के लिए। ऐसे मान लीजिए शेर है, शेर और शेर क्या प्रजनन कर रहा है, एक तरह से जनन कर रहा है। और शेर जनन नहीं करेगा तो आने वाला उसका प्रजाति खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उसका विलुप्त होता चल जाएगा। मान लीजिए शेर है, एक शेर है और शेर सन्यासी ले लिया, हम तो कभी नहीं करेंगे प्रजनन, जाओ। तो ये सन्यासी ले तो भाई इसका तो बच्चा जन्म नहीं लेंगे, और जब नहीं लेंगे तो उसका भी बच्चा तो जन्म नहीं लेगा, जब वही जन्म ले तो लेगा। फिर वो ऐसे करते करते इसका पीढ़ी खत्म होता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी धरती से जीव मतलब जो शेर है ना पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रजनन करना बहुत जरूरी है। मनुष्य में भी यही हाल है। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि मैं अमर बन जाऊं तो अमर नहीं बन सकता हो, तो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है। ठीक है, तो उसके बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बच्चे जन्म लेते हैं, इसके ऐसे जन्म पीढ़ी चलता रहता है। इसे बोलते हैं वंशागति। अगला चैप्टर वंशागति ही है, वंशानुगत। ठीक है, कैसे हम अपना DNA चेंज हो जाता है हमारे अंदर, कैसे हम अपने माँ बाप की तरह दिखने लगते हैं, देखते ना जी। कैसे मतलब हमारे अंदर कुछ डिफरेंट आ जाता है माँ बाप से, कैसे आता है, सारी क्रियाएं कैसे होती है। भैया अगर जुड़वा रहे हैं भाई बहन तो क्या DNA दोनों का अलग रहेगा? DNA दोनों का अलग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। DNA एक ही रहेगा, बस अर्थ उसका मतलब जो विकार होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा, उसका भविकता होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा। हम लोग का DNA माँ बाप से आया है, माँ बाप का DNA माँ बाप में से आया होगा। समझ में? DNA सबका 26 को क्रोमोजोम होते हैं। देखिए बता रहे DNA क्या होता है। ये तुम्हारा क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम मैंने क्रोमोजोम की संख्या से हम लोग क्रोमोजोम ही बोलते हैं, यानी गुणसूत्र बोले, क्या बोले इसको? गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बोलिएगा 46 को होते हैं। जोड़ा में कितने होते हैं? तो बोलिएगा 23 जोड़े होते हैं। इसके अंदर DNA होता है बाबू, ऐसा होता है। इसके अंदर DNA होता है, इसे बोलते हैं DNA। क्या बोलते हैं इससे? DNA और RNA भी होता है, बताएंगे बाद में। ये तुम्हारा इसके अंदर क्या होता है? जीन होता है, ऐसा ऐसा होगा ना। ये क्या होता है? ये जीन होता है। तो क्रोमोजोम के अंदर DNA के अंदर जीन तय करेगा तुम्हारा आँख कैसा होगा, भूरा होगा, काला होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, कैसा होगा तुम्हारा हेयर, कैसा होगा, घुंघरीला टाइप का होगा, कैसा होगा, सारा जीन तय करेगा। समझ क्या? तुमको मीठा पसंद है कि नहीं पसंद है वो हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको जनन पढ़ना है, तो जनन पढ़ेंगे। ये आता है 9वां चैप्टर की कहानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने जनन को। इतना था, थोड़ा लूसी बता रहे थे, तो हम लोग सब प्रजनन करना शुरू कर दिए। जीवों में प्रजनन, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी प्रजनन कैसे करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। और सबसे पहले आता जनन क्या है। ठीक है, आपको दिखा दे रहा होगा जनन, दिख रहा है क्या? थोड़ा इधर कर लेता हूँ, अब तो दिख रहा होगा ना साथ। इधर दिख रहा है ना? ये देखा तो बोलिए। देखिए
जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे, ऐसा नहीं है कि हाथी के बच्चे कोई गाय बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? शेर का बच्चा कोई बकरी बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? मनुष्य का बच्चा कोई मतलब कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ये क्या बोला है? साफ सफाई बोल रहे हैं। देखिए फिर समझिएगा इसको कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। समझ में क्या प्रक्रिया है जो अपने जैसे उत्पन्न करेगा? मैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने जैसे ही बच्चे तो उत्पन्न कर सकते हैं। बकरी लोग हैं या फिर शेर लोग हैं, शेर है ना, शेर वो अपने से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि और मतलब क्या मगरमच्छ जन्म दे देगा, ऐसा तो नहीं ना है। ये कहानी सारी बता रहे हैं। अगर मैं क्या बोल रहा है, यह पृथ्वी पर जीवन के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब पृथ्वी पर लगातार बनाए रखना है। अगर मान लीजिए प्रजनन नहीं करें, कसम खा ले कि हम प्रजनन नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लोगे? तो उस कंडीशन में तुम्हारे जो प्रजनन है ना खत्म हो जाएगी, यानी इसकी प्रजाति क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। अरे यार सुन में क्या खत्म हो जाएगी ना, लुप्त हो जाएगी। ये कभी नजर ही नहीं आएगी। क्या कभी होता था शेर, कभी होता था चीता, कभी होता था सांप, ये सब खत्म। अभी देखिएगा आपको क्या बोलते एंडाकोंडा सांप आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सोचिए, पहले तो था, उसका प्रजाति खत्म हो गया है। उसका प्रजाति का सिर्फ कंकाल मिला है, कंकाल मिला, हड्डी मिला है, हड्डी मिला ना बाबू। तो हम लोग को तय किया गया से ऐसे, तो मालूम चला कि 50 फीट इसकी हाइट है। कितनी है? तो हमको मालूम चला कि सबसे बड़ा सांप है और सांप का आकार का था। ठीक है, हमको चलो इतना मोटा इतना बड़ा, तो तुम्हारा एंडाकोंडा इसका नाम पड़ गया। डायनासोर कैसे मालूम चला हम लोग को? हड्डियों से मालूम चला। हड्डी से ऐसा मालूम चला इतना बड़ा गर्दन किसका हो सकता है, इतना बड़ा शरीर किसका हो सकता है, तो मालूम चला कि डायनासोर है। लेकिन इसके हिसाब से हमने डायनासोर बना दिए, लेकिन आज तक इसका तय नहीं किया गया कलर कैसा था इसका। हरा था, पीला था, कैसा था कलर, कोई डिफाइन नहीं किया गया आज तक। ठीक है, सिर्फ कंकाल से संरचना बना दिया कि ऐसा होगा डायनासोर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इतना चीज, तो ये कंडीशन बता रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीवित हो गया इतना, अगर अपने पृथ्वी पे मतलब पृथ्वी पे जीवित रहने के लिए बनाए रखता है। समझ में आया चीज क्या? नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए, इसे बोलते हैं डीएनए, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब फुल क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल। डीऑक्सीराइबो क्यों बोला गया? सोचिए, देखिए डीऑक्सीराइबो ऐसा होता है, मान लीजिए तुम्हारे कोई ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन वैसे रहता ना, है नहीं रहता, ऐसे आता है, यानी OH और H, यानी ऐसे बोल सकते हैं इसको, H और OH यानी H3। यहाँ पे कुछ ऐसे करके ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कमी होने के कारण इससे बोलते हैं डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? कमी। अगर आरएनए की बात करते हैं, आरएनए क्या होता है? कि तुम्हारा स्ट्रक्चर यहाँ भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इसे बोलते हैं राइबो। जैसे यहाँ बोला ना डीऑक्सी राइबो होते हैं, बोलेंगे राइबो खाली। ऑक्सी राइबो क्या तुम्हारा? न्यूक्लिक एसिड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लिक अम्ल, एसिड माने अम्ल होता है। तो डीएनए के बारे में पढ़ना, आरएनए के बारे में भी नहीं पढ़ना। आरएनए होता है लगभग वायरस में, क्या होता है? इंसान में भी होता है। देखिए डीएनए क्या बनाएगा? तो डीएनए बनाएगा तुम्हारा आरएनए। आरएनए क्या बनाएगा? तो आरएनए बनाएगा तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा जो हमारे शरीर को विकास करेगा। समझ में आया क्या? ये तुम्हारा कंडीशन यहाँ पे आता है। कोई डाउट आता है किसी को भी? सबको समझ में आ रहा क्या? देखिए पीडीएफ है भले, लेकिन इसे पूरी नॉलेज में दे रहा हूँ, तो बहुत शॉर्टकट है, मैं मान सकता हूँ शॉर्टकट है, लेकिन 10वां लेवल सही है, 10वां लेवल तक, उससे ज्यादा नहीं है। और इससे ज्यादा पेपर में भी नहीं आता। स्ट्रक्चर कभी देखे हो? जो किताब में है नहीं है, आता भी नहीं है पेपर में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कोशिका केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र समझ में? क्रोमोसोम से बोलते हैं। तो बोला कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर के अंदर? तो बोलेगा 46 होते हैं। जोड़े पूछे तो कितना होगा? 6 जोड़ा, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीएनए से क्या बोलते हैं? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल। पेपर में पूछता है डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। अब देखना, इनके अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। क्या होते हैं इसके? अणु होते हैं। अणु में क्या होता है? आनुवांशिक गुण। जैसे माता पिता से आता है, आज समझे क्या? माता पिता से आता है, तुम्हारे दादा दादी से कभी कभी आ जाता है, आता है। जैसे मान लीजिए मम्मी पापा दोनों गोर है, गोरा है, अब बेटा जो जन्म लिया बिल्कुल काला जन्म ले लिया, ये क्या हो गया? तो डीएनए आया है उसके अंदर से। तुम्हारे दादा परदादा कोई ना कोई ऐसा लक्षण में होंगे। ठीक है, दोनों लड़की मान लीजिए गोर है, काली है, लड़का भी और लड़की भी, उसका बच्चा जन्म लेता है गोर, ऐसा क्या हो गया? इसके डीएनए आ रहा है अंदर से। ठीक है, अरे यार समझ में क्या? कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे माँ मेंटल है, बाप सही है, तो बेटा जो जन्म लेगा मेंटल हो जाएगा। समझ में ना? थोड़ा सा कंडीशन ऐसा रेयर में आ जाता है, हल्का सा परछाई पड़ेगा इसका। मान लीजिए माँ भी सही, बेटा भी सही, मतलब बाप भी सही, उसका दादा मेंटल था, तो दादा वाले इसमें आएगा। समझ में ना? उसे बोलते हैं डीएनए का गुणसूत्र पढ़ना, यानी कि इसे बोलते हैं अनुवांशिक गुण। ठीक है,
इतना समझ में आया सबको? क्या कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और क्या बोल सकते हैं आप लोग का यही गिफ्ट है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, डीएनए, यानी डीएनए क्या बोलते हैं? प्रकृति बनाता है, प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति में क्या होता है? प्रतिकृति में अपने जैसा सेम टू सेम आकार का बनाएगा, उसे बोलते हैं प्रतिकृति। तो प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिका बनाता है। क्या बनाता है? नई कोशिका। और डीएनए तुम्हारा प्रोटीन के अंदर, यानी ऐसा होता है। देखिए अगर बोलूं, अरे क्या बोलते हैं, 11 क्लास 12 क्लास के अंदर आ जाऊँ, तुम्हारा दिख रहा है क्या? ये तुम्हारा क्या कोई कोशिका है, तो तुम्हारा ये ऐसे दिख रहा है, एक फेरा, दो फेरा, दो ही फेरा लगाता है डीएनए, तो फिर ज्यादा नहीं लगाता। तो उतना डीप नहीं जाना, छोड़िए, पर यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या प्रकृति मतलब प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिका बनाता है। क्या बनाता है? नई कोशिका बनाता है। इससे क्या होता है? इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। विभिन्नता क्या होता है? विभिन्नता होता है अलग अलग होना। क्या आप माँ बाप जैसे सेम टू सेम है? बोलिए, अगर सेम टू सेम है तो बता दीजिए। हम लोग अमीबा थोड़ी ना है जी कि सेम टू सेम बना देंगे। हम लोग इंसान है, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया होगा। आया होगा कि नहीं होगा? बताइए, माँ बाप कैसा है, उनका दिमाग कैसा है, तुम्हारा दिमाग कैसा है, वो डिपेंड कर रहा है। वो कैसे सोचते हैं, तुम कैसे सोचते हो, तो कुछ ना कुछ विभिन्नता आ जाती है। तुम्हारे मम्मी का बाल है ना तो ब्लैक है, तुम्हारा बाल बिल्कुल भूरे टाइप का है और क्या बोलते हैं ब्राउन कलर का है। तुम्हारे मम्मी या पापा का आँख तुम्हारा ब्लैक है, तुम्हारा आँख भूरी है। यार समझ क्या? ये सारा कंडीशन इस पे डिपेंड करता है, विविधता पे। ठीक है, कौड़ा डाल तक समझना है ना? आप फिर गाल लगा लीजिए पहले मेरे सामने। उत्पन्न होता है और ये नई कोशिकाएं क्या कहते हैं? एक समान परंतु समरूप नहीं है। एक समान तो है लेकिन समरूप नहीं है। आप लोग समरूप त्रिभुज पढ़ाए थे। समरूप त्रिभुज का क्या मतलब होता है? कि ना अगर मैं चूड़ी को ऊपर चूड़ी रख दूं तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि दो चूड़ी है, समझे ना, कि एक ही चूड़ी है। इसने बोला, क्या बोला? कोशिका एक समान तो है, एक समान तो है लेकिन समरूप नहीं है। आज सुनो क्या? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है विविधता। विविधता का महत्व क्या क्या होता है? इतना समझ में आया? जो पहला टॉपिक गया अपने ऊपर, समझ में आया क्या? किसी को डाउट तो नहीं इतना लेने में? चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या बोला? विभिन्नता दिख रहा है क्या? दिख रहा है। सही है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए देखिए, तो क्या बोला? विविधता का महत्व है, यानी अलग अलग होने क्या महत्व है? कुछ तो महत्व होगा ना, तब ना इतना बड़ा मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी? देखिए पहला पॉइंट ने क्या बोला? पहला, लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। कौन करता है? विविधता है। लंबे समय तक, यानी तुम थोड़ा और टैलेंट हुआ, तुम्हारा बच्चा और टैलेंट हुआ, उसका बच्चा और टैलेंट हुआ, उसका बच्चा और टैलेंट हुआ। अरे होता ना ऐसा जी, बिल्कुल दिमाग का एकदम ब्रिलियंट बन जाना एक तरह से, होता ना है। तो क्या बोल रहे हैं? लंबे समय तक, लंबा समय करता है। प्रजाति को स्पीशीज, प्रजाति मैंने स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, प्रजाति बढ़ा ना आगे की और, ये उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। उत्तरजीविता मैंने जीने के लिए बहुत उपयोगी होता है। उत्तरजीविता मैंने जीने के लिए, कितना जिएगा उसका नहीं बता रहे हैं। दूसरा, जैव विकास का जैसे विकास का आधार, जैसे विकास का क्या होता है? आधार होता है। कैसे हम लोग विकास करते हैं? कोई धीरे धीरे करता है, कोई स्पीड में करता है, कोई नॉर्मली करता है, कोई करता ही नहीं है। अरे यार समझो क्या? सारी कंडीशन यार बता रहे। विविधता का महत्व होता है। कोई मेहनत जन्म लेता है, कोई कुछ और जन्म लेता है, कुछ विकार जन्म लेता है ना? किसी का क्या बोलते हैं, नींद में चलने की बीमारी है, चल रहा है आराम से, और जब पता नहीं मैं कहाँ चल गया, सुबह सो रहा छत पे और शाम के रात में, मतलब वो देख रहा है मैं रात में आ गया, मार्केट में कैसे आ गया। ये सारी विकारें हैं। विकार बने तो प्रॉब्लम, ठीक है, दोस्त। जैसे आते हैं प्रजनन के प्रकार। अब आता है प्रजनन, भाई बताया ना, जनन, जनन को प्रजनन बोलते हैं। प्रजनन कितने तरह का कर सकते हैं हम लोग? तो दो तरह का प्रजनन होता है। कितने होते हैं? दो, याद रखिएगा। पहला तुम्हारा क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अंतर होता है, क्या चीज? कुछ बोला क्या कोई? देखो सामने, अलैंगिक जनन का अंतर होता है। अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या है? जनन प्रजनन एक ही चीज है, ये समझना, ठीक है। दोनों प्रजनन और जनन एक ही बात तो है, बस प्रजनन दोनों मिलकर बन रहे हैं। देखिएगा, यानी इसका क्या है? दो प्रोडक्ट होते हैं। पहला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ऐसा जनन जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें मादा और नर की आवश्यकता है ही नहीं। या तो खुद मादा होगा या तो खुद नर होगा। समझ में आया ना? समझ में आ रहा क्या? इसके अंदर मतलब लैंगिक है, एक तरह से लैंगिक नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या होता है? लैंगिक होता है। लैंगिक प्रजनन जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है ना। मनुष्य हम लोग हो गए ना जी, अब बंदर भी लैंगिक जनन करता है। समझ में आ रहा क्या? तो कंडीशन कुछ ऐसी है। आगे आता है लैंगिक जनन। लैंगिक प्रजनन है क्या? आपको लग रहा है कि क्या है अलैंगिक प्रजनन, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? दिखाई दे रहा क्या? देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं।
देखना ये क्या बोल रहा है, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन, एकल जीव नए जीव को उत्पन्न कर देगा, लेकिन सेम टू सेम डिट्टो, फोटोकॉपी। कहते फोटोकॉपी किसे कराते हैं, तो वैसे फोटोकॉपी आएगा सेम सेम, वैसे इसमें आता है अलैंगिक जनन में, प्रजनन जिसे बोल सकते हैं। युग्मक का निर्माण नहीं होता भाई, जब इसके अंदर युग्मक का निर्माण, जब तुम्हारा लैंगिक जनन है ही नहीं तो युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक माने जैसे हम लोग के अंदर एक्स वाई होता है, लड़का में लड़की में क्या होता है, एक्स होता है। अब पौधा में तुम्हारा अलैंगिक जनन है, लैंगिक है नहीं, लैंगिक है नहीं तो एक्स वाई तो बनेगा ही नहीं बनेगा ना, तो इस कंडीशन में बनेगा नहीं। तो यानी क्या, युग्मक का निर्माण, युग्मक माने चाहे एक्स एक्स बोलिए चाहे क्या बोलिए एक्स वाई बोलिए, इसका निर्माण ही नहीं होता है। क्यों होगा, जब होगा नहीं, जब साफ साफ बोल रहा है लैंगिक जनन है तो होगा क्या, नहीं होने वाला। दूसरा देखिएगा, नए जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होते हैं। नए जीव मैंने जो बच्चा जन्म लेगा ना, पैतृक मैंने उसे पिता के जीव जो होगा ना बिल्कुल समान होगा और समरूप भी होगा। जैसे मान लिया अमीबा, क्या होता है यहाँ पे, अमीबा की मैं बात करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मान लिया ऐसे था, ये टूटना चाहता है तो ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप में हो जाएगा क्या, और फिर बोला कि और मुझे अलग करना है तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, हो गया अलग, और अगला स्टेप में अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल अमीबा के जैसा सेम टू सेम दिखने वाला है, समझ में आया क्या, सेम टू सेम अमीबा की तरह दिखने वाला है। तो सेम टू सेम बनेगा ना, ऐसा यही बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है कि नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। चलिए आगे देखते हैं, सतत गुण क्या होता है। सतत मैंने कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सतत गुण के मतलब गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, मतलब लगातार इसे हम प्रयोग कर सकते हैं, लगातार प्रजनन करवा सकते हैं हम लोग। जैसे काय प्रबंधन, काय देखे हो क्या, अरे काय तो घरों के पास लग जाता है, वो काय प्रबंधन कुछ इसी लिस्ट में आता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, उपयोगी माध्यम होता है, हिलाइए नहीं, 2 बार हिल गया, देखिए सामने, बिना हिले यहाँ हिल रहा है, वहाँ हिल रहा है, तो सामने देखिएगा सब कोई। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सतत गुणन के लिए एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। उपयोगी माने बहुत अच्छा खासा माध्यम है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये निम्न वर्ग के सभी जीवों में अधिक पाया जाता है। निम्न वर्ग क्या होता है, जो कम से कम टाइम में जीता हो, जो कम से कम टाइम में अपना विकास कर लेता हो। वैसे हम लोग है क्या, हम नहीं है बाबू, हम लोग तो पहले लेन देन है ही नहीं, हम लोग 2-3 दिन जीते हैं क्या, 2-3 हफ्ता जीते हैं क्या, सोचो। हम लोग का जन्म लेने में 9 महीने लगता है, सोचो उसके बाद कितना साल हम लोग जीते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी है हम लोग का। लेकिन निम्न वर्ग में जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, ठीक है, जैसे पौधे बहुत सारे हो गए, ठीक है, उस कंडीशन में तुम्हारे यहाँ पे जीव निम्न पाया जाता है ज्यादातर। यहाँ तक सब कंप्लीट, किसी को डाउट आता है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ तक, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं हमको तो समझ ही नहीं आया कि क्या होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, समझ में सबको, कोई ऐसा डाउट किसी को भी। चलिए आगे देखते हैं फिर, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन का तात्पर्य आप सीधे समझ सकते हैं कि लड़का एक लड़की से, ठीक है। देखिए मान लीजिए लड़की है या लड़का है, इसके पास क्या होगा, एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। और ये तुम्हारा क्या लड़की है, इसके पास क्या होगा, एक्स एक्स होगा। ये तुम्हारा हाथ है मान लीजिए, ये तुम्हारा इस लड़की का बाल भी है। अब गौर करना, एक्स से एक्स वाई है ना, केवल लैंगिक जनन के लिए 2 चीज होना बहुत जरूरी है, वो विपरीत लिंग होना चाहिए। ये ना कि ऐसा नहीं कि दोनों लड़का ही रहेगा, गलत, ये दोनों लड़की रहेगी, ये भी गलत। विपरीत लिंग समझना, उल्टा होना चाहिए, यही बोल रहा है। देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है, देखिए 2 एकल जीव, एक नर दूसरा क्या होना चाहिए, मादा, एक नर व मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करता है। नर युग्मक का मादा युग्मक बनते हैं, और नर युग्मक क्या बनता है, नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नर में क्या बनाएगा, तो एक्स बनेगा, ठीक है, और मादा में क्या बनेगा, एक्सिस बनेगा। ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे बोलते हैं शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये शुक्राणु बोलते, क्या बोलते इसे, शुक्राणु। और तुम्हारा ये क्या बनेगा, अंडाणु। क्या बनेगा ये, अंडाणु कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये अंडा होता है, यहाँ पे अंडा बने, अंडा देखो ना, अंडा ये जो नॉर्मल अंडा नहीं देखे हो मुर्गी से वाला, सेम टू सेम ऐसे रहता है। यहाँ पे पीला वाला येलो वाला पार्ट होता है, यहाँ पे तुम्हारा उसका पार्ट अलग होता है, और जाएगा तब जाकर नीचे से क्रियाएं होगी, वरना नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा उत्पन्न कब से होगा, तो किशोरावस्था से, यानी कि लड़का में होगा 15 से लेकर कहाँ तक, 15 से लेकर 18 वर्ष में शुरू हो जाती है। किशोरावस्था लड़कियों में कब से होती है, तो 12 से लेकर 15 वर्ष तक शुरू हो जाती है। देखा गया कभी कभी 10.5 वर्ष में शुरू हो जाता है किसी का, किसी लड़की का, किसी लड़के में तुम्हारा 12 में शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ कंडीशन बताया जा रहा है,
ठीक है ना। एक कब है तो किशोरावस्था की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, दो एकल जीव नर हो चाहे मादा हो, एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करता है। और क्या बोला इसने, नर युग्मक क्या बनाएगा, एक्स वाई बनाएगा, और मादा युग्मक क्या बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा। यही बोल रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, इसको डाउन। चलिए आगे चलते हैं फिर, हमें सीरियस कर देता हूँ, ठीक है। पढ़ लिए थे पूरा क्या, आगे देखते हैं। नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीव के समान होते हैं परंतु समरूप नहीं होते। क्या हम लोग अपने पापा के तरह नहीं दिखते हैं क्या, लेकिन क्या सेम टू सेम वही है, नाक मुंह आँख सब वही है क्या, नहीं, जगह वही है। जैसे आँख का जगह जहाँ होता है वही है, हाथ का जगह जहाँ होता है वही है, नाखून का जगह जहाँ होता है वही है। लेकिन हम लोग अलग हैं माँ बाप से, नहीं अलग है क्या। कुछ सोचिए, एकदम डिट्टो सेम टू सेम मम्मी बनोगे बड़ा होके, मतलब मम्मी जैसा बनोगे क्या, नहीं ना। या पापा जैसा बनेगा क्या, नहीं बन सकता। ये फिल्मों में होता है, झूठा बन के जन्म ले लिया, ऐसा नहीं होता वो। आगे देखते हैं, यानी कुछ ना कुछ क्या होता है, अलग होता है। ये बोला देखिए, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायता होता है। कौन, तुम्हारे ही अनुवांशिक, कुछ कुछ नया लक्षण लाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या बोला, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में हाई क्वालिटी, जैसे हम लोग हो गए, बंदर हो गया, स्पेंजी हो गया, समझ में आ गया। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ पाया जाता है। क्या चूहा में नहीं पाया जाता, क्या चूहा में नहीं पाया जाएगा। अगर चूहा में ऐसा तो सब कुछ हम लोग बहुत काटने के प्रयास किए हैं, लेकिन कभी उसका पोच नहीं आया है, मतलब वापस आया, मतलब वापस खत्म नहीं हुआ है, वापस आ ही रहा है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा, क्या कॉल करता रहता है यार। क्या पढ़ते हैं हम लोग बाबू, नया जीव। चलिए हम लोग पढ़े थे क्या, नया जीव अनुवांशिक रूप में पैतृक जीव के समान हो गया। अच्छा यहाँ तक हो गया था। चलिए देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। हम लोग जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये बहुत सारे जीवों में मतलब उच्च वर्ग में पाए जाते हैं। क्या अलग अलग विभिन्नताएं, समझ में आता है चीज क्या। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या क्या है। अलैंगिक की विधि देखेंगे, कैसे हम अलैंगिक विधि करेंगे, ठीक है। लैंगिक तो पता ही कैसे होता है, अलैंगिक हमको देखना है कैसे कैसे होता है, ठीक है। एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग तुरंत समझ सकते हैं, हम आसानी से इजीली, बिल्कुल इजीली से समझ सकते हैं तो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको आता है तुम्हारा क्या, अलग देने का तुम्हारा पाता है विखंडन, क्या है, फिर आएगा क्या द्विखंडन। ये देखा विखंडन में क्या होता है, देखेगा विखंडन और द्विखंडन, समझिएगा इसको। विखंडन इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में अलग हो जाता है। विभाजित माने क्या होता है, अलग हो जाना, अलग हो जाता है क्या। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, द्विखंडन क्या होता है, जीव द्वारा कोशिका में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, समझना क्या देखना, ये आपको दिख रहा है अमीबा ना, बड़ा देखते हैं। पहले इसने पहले एक और समझ लीजिए, द्विखंडन क्या समझ लिया, दोबारा समझ लिया। इसने क्या बोला, द्विखंडन मतलब विखंडन है इस प्रक्रम में एक जीव एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी प्रजनन कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग विखंडन, ठीक है। अब आता है क्या द्विखंडन, दो भागों में टूटा, दिख रहा है क्या। चलिए यहाँ देखते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह समझिए क्या बता जा रहे हैं। देखिए आप लोग ये अमीबा दिख रहा होगा, दिख रहा है अमीबा, ये अमीबा है बाबू। पहले था सिंगल, ठीक है, बोला नहीं मैं अलग करना है, प्रजनन करना है मुझे, तो प्रजनन करने के लिए इसके बाद भाई लैंगिक जनन नहीं है, लैंगिक नहीं है कि इसके चाहिए मतलब नर चाहिए और मादा चाहिए, ये अलग होगा, क्या होगा ये अलग, एकदम स्ट्रेच करेगा अपने आप को, तो अलग हो गया धीरे धीरे। और करो और हो गया, और कर और करेगा, फिर लास्ट में क्या होता है, हाँ खिंचाव होता है, फिर क्या होता है अलग अलग हो जाता है। अब बोलता है आप सही है, हम दो हो गए, ठीक है। जैसे हम लोग 4 को 5 होते हैं ना जी, तो क्या है हम लोग तो लैंगिक जनन करते हैं, बड़े लोग लैंगिक जनन नहीं करता, लैंगिक जनन का विधियां है। तो पहला विधा तुम्हारा विखंडन हो गया, दूसरा विखंडन हो गया, और तीसरा देखते हैं ये तुम्हारा क्या है, बहुखंडन, ठीक है। बहुखंडन देखना, बहुत सारा खंडन यानी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ। देखो जीव बहुत सारी कोशिका में विभाजित हो जाती है, उदाहरण के लिए क्या, प्लाज्मोडिया, ठीक है। बहुत सारे कोशिका देखो, बहुत मतलब जीव बहुत सारी केस में कोशिकाओं में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, यानी प्रजनन तुरंत में करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडिया है, क्या एग्जाम्पल में प्लाज्मोडिया, आप देखेंगे प्लाज्मोडिया इसमें कौन सा है, किताब में मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मोडिया में कुछ इस टाइप का होगा। अब आता है खंडन विधि, खंडन स्पाइरोगायरा, खंडन दिख रहा है देखो, प्लाज्मोडिया भी तुम्हारा क्या है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे एक कोशिका है, ऐसे हाइड्रोगोनाल मान लीजिए, ऐसे सेम टू सेम है,
ऐसा वो जीव है। और जब इसको अलग अलग किया ना तो ये विखंडन में टूट गया, समझ ना। यानी क्या बोला इसने, प्लाज्मोडिया में टूट गया, यानी क्या बोला विखंडन, बहुखंडन में, यानी बहुत सारे खंडन में क्या हो गया, एक तरह से टूट गया। इसे एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडिया बताया गया। तो बोलेगा बहुखंडी किस में होता है, बोलेगा प्लाज्मोडिया में होता है। आज में क्या इतने ज्यादा किताब बहुत जरूरी है पढ़ना, किताब पढ़ के आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं, टोटल नॉलेज। इससे ज्यादा किताब में अगर पढ़ लोगे ना पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता हो, समझ में आ गया। तो इसलिए बोलो किताबें पढ़ना, ये तो नोट्स हो गया, वो किताब पढ़िए ताकि भरपूर नॉलेज आपको मिल सके। आज क्या बोलते हैं देखिए, खंडन, खंडन पढ़ लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए खंडन, इस प्रक्रिया में देखिएगा, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। अब ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो खंडन विधि बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ गया स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा एग्जाम्पल के लिए देखिए बाबू, तुम्हारा पहले ऐसा था, ठीक है, मान लीजिए ऐसा था, ऊपर नीचे हो गया, तो भाई टूट गया, देखो टूट गया तो एक अलग जीव बना दिया, ये क्या बना दिया, अलग जीव बना दिया। ये सारा टाइप प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, और कुछ कैसे टूट रहा है, ठीक है, वीडियो ग्रुप में हम लोग देखेंगे कैसे बन रहा है, ये सारी कंडीशन हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समझ में स्पाइरोगाइडा क्या होता है, ये तुम्हारा अपने खंडन को, देह को, अपने शरीर को दो भागों में क्या करते हैं, एक तरह से तोड़ देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरोगाइडा एग्जाम्पल के रूप में बोलते हैं, खंडन है। समझ में आता चीज क्या, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या है पुनरुद्भव है, पूर्ण जनन किसे बोलते हैं हम लोग, देखिए आपको दिख रहा है ना, क्लीन तो दिख रहा है ना, तो डाउट नहीं होना चाहिए बस। देखिए ये क्या हो रहा है, पुनरुद्ध भवन, इसे बोलते हैं क्या, पूर्ण जनन, यानी द्वार द्वारा क्या कर रहा है, कैसे जन्म ले रहा है। तो देखिएगा इस प्रकार में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्ण जनन बोलेंगे। क्या बोले उसको, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं क्या, कलेरिया और हाइड्रा, दिख रहा है आप लोग को, ये बेचारा जा रहा था, अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया, देखना क्या, 3 टुकड़े में टूट गए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, ठीक है। ये तीनों आपने शरीर बना लिया, 10 टुकड़े में टूटे 10 बना लेगा, जितना टुकड़े में टूट जाए उतना टुकड़ा बना लेगा, बोले मैं तो बहुत आसानी हो गया, ठीक है। और हाइड्रा भी कुछ ऐसी है, क्या नहीं मरता है, मरता है, इसे साफ करने पे बहुत सारे मर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं मरेगा, मरेगा, ठीक है। मतलब इसको हमें तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट ही मार देना है, तोड़ने में जन्म ले लेगा ना जी। ये तुम्हारा क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, देखिए फलेरिया, क्या बोले इसको, अब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रा। तो पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ पे देखिएगा कि इसने बोला क्या, पूर्ण जनन किस किस से पाया जाता है, तो बोलेगा फलेरिया में और हाइड्रा में। आप जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, दिख रहा है क्या, इतना क्लीन दिख रहा है जी, दिख रहा है ना। आपको आप 3D एनिमेशन दिखाएंगे बस, और क्या बोल सकते हैं, जब 2D हो गया ना पीडीएफ ग्रुप में, आगे चलते हैं हम लोग, स्मार्ट बोर्ड से कम थोड़ी ना। आता क्या मुकुलन, मुकुलन क्या होता है, मुकुलन नाम का एक लड़का था, कोई छोड़ो उसके बारे में, देखो इधर मुकुलन क्या होता है बाबू, समझिएगा मुकुलन, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या, पहले आप फोटो समझ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। पहले ऐसा बोला कि मैं जनन करना चाहता हूँ, जनन कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, हल्का सा निकल आना है, तो हल्का सा धीरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हमारा वाले के बाद धीरे से क्या हो जाए, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बोले अब मैं रहूंगा नहीं घर में, तो अलग हो जाएगा, तो एक जनन उत्पन्न कर दिया। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रा यानी ईस्ट में खमीर, ठीक है, ईस्ट यानी ईस्ट, तो हाइड्रा या ईस्ट इसे बोल सकते हैं। हाइड्रा भी ऐसे प्रजनन करता है, तो इसके बारे में पढ़ते समझ में आ जाएगा आप लोग को भी। मुकुलन क्या है, पेपर में आता है, मुकुलन के मतलब बारे में बताइए, डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते बनाते हैं इसके बारे में। देखिए मुकुलन, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, हल्का सा ऐसा दिख रहा है आप लोग को, तो उभार उत्पन्न, फिर क्या बोला, जिसे हम मुकुल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मुकुल कहते हैं। कंप्लीट याद तक, यह मुकुल पहले नहीं, पहले मतलब यह मुकुल पहले नन्हे, फिर नन्हे मतलब छोटा सा, फिर पूर्ण जीव जैसे यहाँ पे विकसित हो जाता है तथा जनक को अलग हो जाता है, फिर क्या होता है, जब धीरे हुआ, फिर बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर क्या अलग हो गया, अब अलग होने के बाद से क्या होता है, नया मतलब अलग हो जाता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन में जन्म की प्रक्रिया को दर्शाता है। समझ में आई चीज क्या, कैसे मुकुलन में जन्म की प्रक्रिया हो रही है, समझ में आ रही था चीज। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा फोटो है, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइड्रा में मुकुल, क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रा में मुकुलन दिखाई दे रहा है क्या, तो डायग्राम बनाने क्या होता है, ऐसे बनाइएगा, नो डाउट। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बीजाणु समान समासंग, बीजाणु समासंग क्या होता है देखिएगा, तो आप पहले पढ़ लीजिए फिर समझ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए
देखो बीजाणु समानसन क्या होता है? समानसन, समासन। कुछ जीवों के तंतुओं के सिर पर बीजाणु धानी होती है। क्या होती है? बीजाणु बीज होता है, बीजाणु धानी होती है, बीजाणु धानी बनती है। इसमें बीजाणु होते हैं। अब बीजाणु गोल संरचना होती है। कैसे होती है? गोल संरचना होती है, जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। मोटी भित्ति से क्या होता है? एक तरह से रक्षा में रहता है और अनुकूल परिस्थिति में मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है। आप ये देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या है। इसमें लिखा है क्या, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में। वो देखो बाबू ब्रेड, अरे ब्रेड देखा, रोटी उठी, भुआ देखो, भुआ रहता है जे नहीं भुआता है क्या? चाहे किसी के घर में टुकड़ी क्या बोलते हैं, छठ पूजा वाला जो होता है प्रसादी ठेकुआ ये सब, वो सब होता है ना, भुआ नहीं जाता है जी रखे रखे। वो क्या है, उसमें ना हल्का हल्का, चाहे रोटी पे देखिएगा ऐसे व्हाइट व्हाइट से हल्का हल्का, क्या बोलते उसे, ब्राउन ब्राउन या व्हाइट कलर का ऐसे रहता है ना एक तरह से, तो उसी को ये बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या नहीं रह गया कि जैसे इसको पोषण मिलेगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे हमारे थोड़ा सा इन्वायरमेंट अभी नहीं है, खराब लाइफ का, थोड़ा सा खराब होने लगा और हवा पानी आने लगा, तो उसके बाद क्या होता है, तो धीरे धीरे ऐसा टाइप में आता है। आता है कि नहीं आता बताइए, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते इसको, समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। देखिए ये तुम्हारा इससे क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या है तुम्हारा जड़ टाइप का है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पराग है जो भी उसमें बता रहा है, ये तुम्हारा क्या है, स्पैरो क्या है, स्पैरोंजियम है। फिर क्या तुम्हारा स्पैरोंजियम फॉरेस्ट है। फिर क्या, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोलन है। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पे दिखा रखे इसके बारे में फंक्शन, इंग्लिश शब्द है, हिंदी में मिलेगा किताब में। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते, दोबारा समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, बीजाणु समांतर कुछ जीवों के तंतु का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये सब दिख रहा है क्या, तंतुओं के सिरे पर बीजाणु दिख रहा है, बीज, तो बीजाणु धानी बनती है। क्या बनती है? बीजाणु धानी बनती है, जिसमें जिसमें बीजाणु होते हैं। क्या होता है उसके अंदर? बीजाणु होते हैं। अब बीजाणु गोल संरचना होते हैं। कैसा होता है बीजाणु का? गोल संरचना होता है, जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होता है, मतलब मोटी भित्ति के अंदर होता है। ठीक है, फिर क्या बोला यहाँ पे, अब अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है। समझ में आता है क्या क्या बोला जा रहा है? आपको फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, उस पर्दे में वो लगा देना मुझे, चिमटा, बड़ा चिमटा, ऐसा नहीं करिए और उजाला हो जाएगा। केवल लगा दो तो खींच के पूरा वहां पे। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते कायिक प्रबंधन क्या होता है। कायिक नाम सुना होगा, कायिक के बारे में सुना है कि नहीं सुना जी? अगर नहीं सुना तो दिखा भी सकते हैं। अब घरों में जाइएगा और जहाँ पे हैंड पंप होता है ना, कल वगैरह, जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा गिरती है, वहां पे जाके देखिएगा फिसलनशील हो जाएगा, वही तुम्हारा कायिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग द्वारा होता है। अब कायिक भाग कौन कौन है, फिर समझिए दोबारा से क्या बोलता हूँ। कायिक प्रबंधन क्या होता है, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो बोलेगा पौधे के अंदर कायिक प्रबंधन कौन कौन सा भाग आता है, तो बोलेगा पहला क्या आएगा बाबू, जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्तियां। ये पत्तियां के माध्यम से अपना उत्पन्न करेगा, ठीक ना? नहीं कैसे रहता जड़, कायिक विधि, कायिक प्रबंधन, जैसे मान लिया वो देख लीजिएगा, गन्ना देखो, गन्ना गन्ना तना से नहीं काटता, काट के जो रोप देते नहीं आ जाता क्या, गुलाब के फूल देखिए नहीं होता क्या। और देखिए बहुत सारे ऐसे तना है, पत्ती पे देखिए, पत्ती पर हल्का सा पत्ती जन्म ले लेगा, देखा है? अरे ये सब देखा है क्या, ये सब पत्ती से जन्म ही तो है, इसके माध्यम से जन्म लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना। ये तुम्हारे क्या पत्तियां हो गया, तुम्हारे कौन कौन अंग है, तो पत्तियां हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकृति विधि क्या क्या है, प्रकृति में हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं तो जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जड़ द्वारा। देखो जड़, जैसे जड़ हम कैसे रोपेंगे और कैसे जन्म लेगा, तो पहला पॉइंट है जड़ में क्या, डेहलिया, डेहलिया होता है। दूसरा क्या इससे बोल सकते हैं हम लोग, क्या तो शकरकंदी, मतलब शकरकंद बोल सकते हैं हम लोग, वो जड़ को रोकते हैं तरह से। ठीक है, शकरकंद हो गया, तुम्हारा डेहलिया हो गया, डेहलिया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसका, ये क्या होगा, तने, तने में क्या होगा, आलू, आलू क्या है तुम्हारा, तना है। अब क्या है वो, तना, तो तना द्वारा आलू होता है। और क्या होता है, अदरक, अदरक मैंने जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आदि बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, आदि बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं पत्तियों द्वारा, इसको द्वारा, पत्ती के द्वारा। ठीक है, ब्रायोफाइटा का नाम सुना है, नहीं सुना? देखिए पत्तियों द्वारा ब्रायोफाइल, ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिका उत्पन्न होती है, जैसे विकसित होकर नया पौधा बनता है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम तो नहीं है,
लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा पत्तियां होता है, किताब में आपको मिलेगा। जब मैं एनसीईआरटी किताब फॉलो करवाऊंगा ना, जब आपको हर एक चीज को समझा दूंगा। ये पत्तियां मान लीजिए, क्या है ये पत्तियां। अब पत्तियां का हल्का हल्का क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ जन्म मिलते हैं, ठीक है। कौन से पौधे के अंदर, तो बोलेगा ब्रायोफिलम की पत्तियां, ब्रायोफिलम की पत्तियां। पत्तियां की कोर पर, कोर मैंने किनारे में होता है जी, कोर पर कलिकाएं उत्पन्न होती है और उससे जो कि विकसित होकर क्या बनता है, एक नया पौधा बन जाता है। समझ में आ रही है चीज क्या, इसे बोलते हैं पत्ती द्वारा होता है। आते हैं कृत्रिम, कृत्रिम विधिया क्या है। कृत्रिम विधिया मतलब हम लोग के द्वारा बनाया गया विधिया, ठीक है। हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, रोपण, रोपते हैं ना जी, आम उम रोपते हैं ना, आम का बिच्चा ही रोप देते हैं हम लोग डायरेक्ट, रोपते हैं एक तरह से और जन्म ले लेता है, लेता नहीं लेता। हमें कल बताया था आप लोग कि एक पेड़ में बहुत सारा पत्तियां आती, तो लोग बताते नहीं, बताया था नहीं, देखो इंटरवल बताया था। देखिएगा, एक तुम्हारे एक पेड़ में बहुत सारा फल उगा सकते हैं, जामुन का, अमरूद का, आम का, हाँ जानते हैं। है ना। तो कैसे निकाले, कलम लगा के। देखिए कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, पहला रोपण विधि द्वारा, दिख रहा है क्या रोपण विधि, रोप के द्वारा कौन कर सकते हैं हम लोग, आम का पेड़ का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, कर्तन, कर्तन माने होता है कलम, क्या बोलते उसे, कलम कर देना। कलम करके काट के, ऐसे मान लीजिए मैं गुलाब का फूल है, इसे काट दिया, काट के किसी पेड़ में अटैच कर दिया खोद के, और टेप मार दिया, आपको देखकर सपोर्ट कर दिया, और फिर वो बन जाएगा वो। समझ में ना, उसका एनर्जी मिलेगा, इसको भी एनर्जी मिलेगा। कभी गोल लौका देखे हो, हाँ देखे। कहाँ से आता है गोल लौका जी, क्या आता है, क्या वजह है गोल लौका बनने का। देखिए देखिए गोल लौका होता है, मान लीजिए, ठीक है मान लीजिए होता है, तो गोल घिया होता है ना, घिया, घिया बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। तो क्या तुम्हारा घिया है ना, जिसे लौकी बोलते हैं। तो ऐसा तो हम लोग बहुत बार देखे हैं, देखे ना जी, ऐसे पत्तियां नहीं होता ऐसे यहाँ पर। अब बताइए, गौर करिएगा इस पे, कभी कभी आप ऐसे देखे होंगे, टमाटर नहीं है, हाँ कहाँ से आते हैं, हमारी इसका प्रजाति नहीं है, मान लीजिए कम है, तो इसका जो कलम काट के इस वाले तना में जोड़ देंगे, लत्तर में जिसे हम लोग बोलते हैं, और लत्तर में जोड़ने के बाद मालूम चलेगा कि ये तुम्हारा लंबा तो होगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या गोल हो जाएगा। क्यों, इसके अंदर डीएनए है ना, डीएनए वो तुम्हारा गोल वाला है, कैसा वाला है वो, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखो ना ऐसा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहे थे, रोपण, रोपण तो हो गया, कर्तन में हो गया, और क्या रेलिंग क्या होता है, रेलिंग, रेलिंग 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 समझिएगा। इसी का चमेली का फूल, जैसे एग्जांपल के लिए बोलेगा रेलिंग, यानी जमीन के अंदर की बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए फूल है बाबू ऐसा, ठीक है, और तुम्हारा अंदर जमीन के अंदर करेंगे ना, तो कुछ बाहर निकलेगा, उसे क्या बोले हम लोग, रेलिंग बोलेंगे, ठीक है। बाहर निकल के फूल जाते उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेलिंग। इसको और डीप में बताता हूँ पढ़ने में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए किसका किसका पौधे की बात हो रहा है, चमेली का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं उत्तक संवर्धन क्या आता है, उत्तक संवर्धन, देखिए आ गया, ये रहा ना, इसे मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि दोबारा से हेडिंग करने में अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। दिख रहा है क्या साफा दूर से, थोड़ा बहुत धुंधला होगा ना, उजाला आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए देखिएगा, उत्तक संवर्धन क्या होता है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है, और ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिका के गुच्छे जैसे, जिसे कैलम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कैलस, कैलस कहते हैं, परिवर्तित होकर हो जाती है, और कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदी होकर नए पौधों का निर्माण होता है, जिससे फिर मिट्टी में रोपित किया जा सकता है। सुन ले क्या क्या बोला, देखो दोबारा समझिएगा इसको। मैंने बोला क्या, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका को अलग कर दिया गया है ना, कोशिका को उन्हें पोषक माध्यम से रखा जाता है, और ये कोशिका गुनी करके मतलब बड़ा करके कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलम कहते हैं, परिवर्तित हो जाता है। कैलम को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें वृद्धि होकर नए पौधे का निर्माण होता है, इसे हम लोग मिट्टी में रोपण कहते हैं। देखिए मान लीजिए तुम्हारा ये बाबू ऐसा है, पर तना है, क्या ये तना, समझ क्या, इसे मैं तोड़ दिया, क्या करें इसे तोड़ के इसके अलग से गाड़ दिया गया, ठीक है। इसमें हार्मोन उर्मोन सब कुछ पानी सब मिल रहा है, इसको मिलने की वजह से कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, और जो काटते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, ठीक है ना। और परिवर्तन में क्या मिलता है, एक नया जीव का, नया पौधा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक अब देख पूछो क्या, वोल्टेज आगे कुछ हो रहा है। आगे मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या है, आकार की सजावटी पौधे। आकार की मतलब होता है क्या, बिना आकार का, और सजावटी पौधा बहुत सारा आप देख रहे होंगे, शादी उदी में सजाया जाता है, पार्टी उदी में सजाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा कंडीशन में आप पौधा यूज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ काय के लाभ, क्या बोले हम लोग, काय के लाभ, क्या क्या काय के लाभ है समझिएगा।
पहला पॉइंट काय का ये तो हो गया ना, ना हाँ पढ़ा यही ना पढ़ना है। काय संवर्धन क्या है, लाभ है। कैसे इसका प्रॉफिट होगा, हम लोग कैसे बेनिफिट होने वाला है, ये देख लीजिए कैसे होगा। देखो सबसे पहला काम, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, बीज उत्पन्न नहीं करता है, डायरेक्ट बनता है। जैसे केला, कैसा, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। सर मेरा बीज उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या क्या बनाएगा वो, केला बनाएगा और क्या बनाएगा, गुलाब बनाएगा और नए पौधे का निर्माण करेगा बिना बिच्चा वाला, इसमें ज्यादा यूज होता है। इसके बाद नए पौधे, देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, नए पौधे अनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। कैसा होता है, जनक एकदम डिट्टो समान, सर मेरा क्या बिल्कुल समान होते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होगा दूसरा पॉइंट, बीज रहित फल उद्योग में मदद मिलती है। बीज रहित माने बीज नहीं है, उसको उगाने में क्या होता है, एक तरह से मदद मिलती है। ठीक है, अब आते हैं पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका यही है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया इसका फायदा। तो बोले काय प्रबंधन के लाभ बताइए, बता दीजिएगा लाभ क्या है। ठीक है ना, अरे यार समझो क्या। और चलो चले आगे चलते हम लोग, आते ले ही में। तो अब इतना क्लास नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करते इसके बाद थोड़ा सा, नहीं या क्लास ही कर दे, भैया समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल करिए भैया, प्रैक्टिकल ये समझ नहीं आया बताइए। समझ में आ रहा है भैया? नहीं समझ में आ रहा बाबू बताइए। हाँ भैया समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा हाँ भैया, तुमको, पीडीएफ नहीं मिले इसलिए जी। अरे वही लिखा हुआ है, खाली आगे पीछे लिखा होगा। ठीक है, समझा दूंगा, पीडीएफ से पढ़ा दूंगा लास्ट में। ठीक है, क्या करूं, चलो आगे करते हैं, लेंगे जन्म फुल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल। फुल दिख रहा है जी, कितना खतरनाक फुल है। ठीक है, नॉर्मल फूल में भी तो होता है ये वाला, नॉर्मली फुल ये सर। चलिए शुरू करते हैं। हाई वोल्टेज। देखो पता है इससे बचने के लिए, उसको बचाने के लिए लाया गया। सोचो अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसे नहीं जाएगा जी, सोचो और ज्यादा आ गया तो उड़ा देगा, उड़ा देगा ना। इसे ये ना बोले कंट्रोल करके दे रहा उसको, समझ जा, रुक जा। ऑटोमेटिक है, ऑटो कट है ना भैया? ऑटोमेटिक है, जितना चाहे ना इसका ऑटो कट है वोल्टेज तो बोल। उतने देगा, टेंशन नहीं है इसके लिए। इतना महंगा क्यों पैसा लगाया जी, 500 में आधा स्टेप ला जाए, पर 500 वाला तो नहीं लिया ना। चलिए शुरू करते, ठीक है। आवाज नहीं करे, चलिए चलिए हम लोग पढ़े क्या, लैंगिक जनन क्या होता है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे लैंगिक जनन का परिभाषा। ठीक है, तो साथ में मत बैठना जी, बता रहे दोबारा से। इसको बोल रोहित तो काजी बात करता रहता है जी। हाँ जिसको बात करना है चले जाए यहाँ से, आराम से क्लास करना, आराम से क्लास करो। कोई बीच में टॉक आउट नहीं होना है, डाउट हो तो डाउट पूछो, फालतू का नहीं चाहिए हमको। एक के चक्कर में सब लपटा जाता है। मेरा डाउट है तो पूछो, मैं पूछता हूँ ना डाउट पूछने के लिए जी, तो चुपचाप रहेगा। अगर टेस्ट नहीं देना मुंह फुला लेगा, कैसे कैसे हुआ जी। आराम से पढ़ा रहे हो, आराम से समझ लीजिए, तो डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो शुरू कर दोबारा से। हम लोग पढ़े क्या, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है तो देखिएगा, यानी लैंगिक प्रजनन बोल सकते हैं इसको, या लैंगिक जनन बोल सकते, दोनों बात एक ही है। ठीक है, उसके लिए डॉट मत रहना कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक प्रजनन क्या है। प्रजनन मैंने क्रिया को बता रहे हैं, जनन मैंने जो कर रहा है। अरे समझ क्या, जनक मैंने क्या होता है, जनन, जनक और प्रजनन। जनक उससे बोलते जो जन्म दे रहा है, और जनन उससे बोलते जो क्रिया है, और प्रजनन क्या है, दोनों मिलकर कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो प्रजनन है, देखिए सामने, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। किसी मिलने से होता है, युग्मक के मिलने से। ऐसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्लीन है क्या, यहाँ पे देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए तुम्हारा जखनी बताया था, जब ये तुम्हारा शुक्राणु है, मान लीजिए क्या है, शुक्राणु। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ लंबा टाइप का ऐसा होता है, और तुम्हारा क्या अंडाणु होता है। ठीक है, तब ये तुम्हारा अंडाणु है, अंडाणु। ये तुम्हारा क्या है, शुक्राणु। तब बोलेगा इसमें चलने वाला पार्ट कौन है, तो शुक्राणु है। अचल वाला पार्ट कौन है, अंडाणु है। अंडाणु चल के नहीं जाता, वो इंतजार करता है, समझ ना। ये तो फीमेल में होता है, फीमेल। अरे तुम्हारा किस में होगा, मेल में होगा। इसमें एक्स वाई होता है, इसके अंदर क्या होगा, एक्स एस होता है।
कभी कभी दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें 3 गुना हो जाएगा, तो ये ना लड़का रहेगी ना लड़की रहेगी, कहीं के लिए रहेगी। इसमें भी लड़का 1 3 हो जाएगा, इसमें मतलब ना लड़का रहेगा ना लड़की रहेगी, बीच का बन जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पर हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, लैंगिक प्रजनन नर हुआ, नर माने लड़का, मादा माने लड़की, नर हुआ मादा युग्मक के मिलने से होता है, ठीक है। तो नर माने यहाँ मनुष्य के लिए बात हो रहा है और जानवर के लिए भी बात हो रहा है, पंछी के लिए बात हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, नर व मादा युग्मक के मिलने के बाद, मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निषेचन। निषेचन में दोनों मिल गया तो मिलने कैसे इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन, 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 ठीक है। इसके अंदर होता है दोनों मिल जाता है ना ऐसे, तो जाकर धीरे धीरे 2 सेल 4 सेल 8 सेल 12 सेल 16 सेल बहुत सारा सेल बनता है, फिर धीरे धीरे निर्माण होता है बच्चों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या बोलते तीसरा पॉइंट, संतति में विविधता उत्पन्न हो जाती है। संतति माने बच्चा, क्या होता है? बच्चा में बहुत सारा विविधता, मतलब बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट उत्पन्न हो जाता है, माँ से अलग, बाप से अलग, कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। जैसे बताया शुरू में, हेयर का कलर यूज होना, ब्लैक मतलब आँख का कलर यूज होना, तो आँख का कलर भी यूज हो जाता है कभी कभी, पता ना जी। तो गोरा होता है वो ब्लैक जन्म ले लेता है उस कंडीशन में, अगर वो गोरा भी जन्म लेता है, दोनों काला रहता है तो भी। तो आगे समझते हैं यहाँ पे, ये अगर लैंगिक जनन हो गया। अब लैंगिक जनन में 2 तरह का होता है, पहला पौधा में यानी पादप, दूसरा क्या होता है मनुष्य। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? पादप में। क्या पढ़ेंगे उसको? पादप में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप क्या होता है? तो पूछेगा पौधे के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जो जनन करता है, बोलिएगा पुष्प है। क्या है वो? पुष्प। तना से नहीं कर सकते, जैसे हम लोग पता है सांस लेता है कहाँ से? पत्तियों से, पढ़ाया था ना जी कल पिछले चैप्टर में, सांस पत्तियों से लेता है, और जनन कहाँ से करे? वो फूल से, ठीक है। तो जनन अंग कौन सा पौधे के अंदर? तो फूल है। समझ में आ रहा क्या? एक कंडीशन याद रखिएगा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन यानी फूल पौधे का जनन अंग है। फूल क्या तुम्हारा? पौधे का क्या तुम्हारा? जनन अंग है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक फूल का मुख्य भाग कौन कौन हो सकता है? तो बाह्यतम दल यानी बाहर वाला दल, फिर पंखुड़ी, फिर क्या था स्त्री केसर एवं पुकेसर दोनों होते हैं, पुकेसर होते हैं। ये क्या क्या होता है देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, फोटो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखे हैं। देखिए मैंने बोला बाह्यतम दल, दिख रहा है क्या वाला भारी वाला ग्रीन टाइप का दिख रहा है आप लोग को, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यतम दल बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को? आप देखिएगा इसे क्या बोले? पंखुड़ी बोलेंगे, दिख रहा है पंखा नियत, मतलब क्या बोले पत्ती नियत, उसे क्या बोलेंगे? पंखुड़ी बोलेंगे। और देखिए इसे क्या बोलते हैं? बीजान, यहाँ बीच बने, क्या बने यहाँ पे? बीज, और एक फल के अंदर बीज बन जाता है। और ये टाइप है ये सब ये सब क्या बना? गुद्दा बन जाता है। क्या बनता है वो? जैसे मान लीजिए सेब की बात कर रहे हैं, ये बीज में फिर बीज बनेगा, क्या ये बनेगा? क्या गुद्दा। चीकू बात कर लो, आम की बात कर लो, अरे यार समझ क्या कुछ ऐसी, इसे बोलते हैं बीजांड। और देखिएगा इसमें क्या क्या होता है? देखिए पराग कोष होता है। क्या होता है? पराग कोष और तंतु, ये लाइन वाला हल्का सा, इसे क्या बोलेंगे? ये लाइन दिख रहा है वाला, ये लाइन, इसे हम लोग तंतु बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? पराग कोष बोलेंगे। और किसका पार्ट है? तो बोलेगा केसर। आपको केसर मरी क्या होता है? बोलेगा नर होता है। इसका होता है नर वाला पार्ट है। और यहाँ देखिए इसे क्या बोलेंगे? वर्तिकार्य। क्या बोलेंगे इसको? इसका जो पुकेसर का जो क्या शुक्राणु निकलेगा, मतलब क्या युग्मनज निकलेगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ से अंदर आएगा, ठीक है क्या? और यहाँ से बीज बनेगा, यहाँ पे तो फल बनेगा, फिर मोटा हो जाएगा, फिर इधर झड़ जाता है। आज समझे क्या? इधर क्या होता है? झड़ जाता है। फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेगा वर्तिकार्य। क्या बोलेंगे इसको? और ये वाला पार्ट जो ऐसे जा रहे हैं लंबा सा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेगा वर्तिका। वर्तिकार्य अलग है, वर्तिका अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? यहाँ देखो सामने, फिर क्या बोला? ये देखो दिख रहा है क्या? अंडाशय से, दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ये वाला दिख रहा है अंडाशय से, पूरा का पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक अंडाशय है। और ये दिख रहा है आप लोग को, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीजांड बोलते हैं। और ये तुम्हारा तीनों पार्ट किसका है? स्त्री केसर का पार्ट है। तो पूछेगा स्त्री केसर का पार्ट कौन कौन से है? अंडाशय, वृत्तिका मतलब वृत्तिका और वर्तिकार्य। पुरुष वाला पार्ट कौन सा है? मतलब हिप्पोकेसर, तंतु और परागकोश। कोई डाउट आता किसी को भी? सबको समझ में आ गया चीज क्या? तो 3 अंग बताया इसने, पहला बोला बाह्यतम अंग, फिर पंखुड़ी, और फिर क्या बोला उसने? पुकेसर, स्त्री केसर। अब देखते हैं इसके बाद, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए कहाँ गया? उसको पौधे में ले देना। और देखिए और क्या बोला है? उसी पौधे में लैंगिक जनन, तो बता दिया ना अभी फोटो के माध्यम से, दोबारा से देख लीजिए।
ये एक फूल में क्या क्या होता है बताइए। तो बात अंदर समझ में आ गया, हरा वाला पार्ट। फिर क्या पंखुड़ी, स्त्री, पंखुड़ी में स्त्री केसर हो गया और केसर भी हो गया। इन्हें वाला स्त्री हो तो केसर, मतलब इन्हें वाला पुकेसर इधर क्या था, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर में कौन कौन से पार्ट थे आप देख लिए होंगे। ठीक है, और पुकेसर में कौन कौन से पार्ट देख लिए होंगे। समझ में आया क्या। ये पेपर में आता है स्त्री का पार्ट कौन सा, इसमें ऑप्शन में सब दे देगा। एगो लड़का वाला पार्ट देगा पुकेसर, यही नहीं है। याद रहेगा ना, मारोगे ऐसे मारोगे, रट्टा मनवा दे क्या, बोलो रट्टा नहीं करवाते, कॉन्सेप्ट लीजिए कॉन्सेप्ट। अगर पेपर में आ जाए ऑप्शन भी नहीं आया कभी कभी तो वहां पे छोड़ के आ जाए, क्योंकि सारा एक ऑप्शन है इसमें दे रखा है, एक भी ऑप्शन नहीं डाला उसके अंदर। मान जैसे मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा बोल सकते हैं जी इसका आंसर ये होना चाहिए, एकदम कंफर्म है, तो मैंने बुक में पढ़ा है। ठीक है, ये नहीं कि कोई कानून न जाने, 4 गुण से वो पक्का होगा और वो ठीक करके आ जाएगा, पक्का पक्की बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये पौधे के बारे में जान गए हम लोग। अभी संरचना पढ़ना है, पेपर में आता है कि पुष्प मतलब पुष्प की संरचना बनाइए, तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी से बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पहले नोट से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप क्या फूल के प्रकार, ठीक है, फूल कितने प्रकार का होता है देखिए। पहला होता है उभयलिंगी पुष्प, क्या होता है उभयलिंगी। अब जिसे बोलते हैं दूसरा क्या है, एक लिंगी पुष्प। उभयलिंग मैंने 2 लिंगी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे 2 लिंग वाला पुष्प। ये लड़का भी इसी में हो, लड़की भी इसी के अंदर हो, इसे कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने का। तो यहाँ पर क्या बोला, एक लिंगी पुष्प, दूसरा क्या है उभयलिंगी पुष्प। तो यहाँ समझते हैं स्त्री केसर व पुकेसर दोनों उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे सरसों और गुड़हल का फूल। देखो क्या इतना चीज, अरे यार सुनिए, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी जिसमें एक ही हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, चाहे मादा हो चाहे नर हो। ठीक है, देखिए स्त्री केसर और पुकेसर में कोई एक ही जन्नांग उपस्थित होता हो, कोई एक, चाहे लड़की वाला पार्ट हो चाहे लड़का वाला पार्ट हो। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या पपीता हो गया और क्या हो गया तरबूजा हो गया, ये तरबूज बोलेंगे तरबूज। ठीक है, प्रयास होने क्या, चलिए आगे देखते हैं। पुष्प की संरचना है तो समझ में आ गया होगा, आया सबको। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प का संरचना तो आपको मालूम चले गया होगा, देख लीजिए दोबारा से, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से, समझ जाए। इसको छोटा कर देते हैं ताकि नहीं दिखेगा, तो लो आप तो क्लीन दिख रहा है, ले सकते स्क्रीनशॉट अपना पुष्प है बाबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या बीज के निर्माण की प्रक्रिया, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ समझाया तो बीज कैसे बनता है। देखिए देखिए, ये दिख रहा है क्या, ऊपर जाएगा ना बाबू, कहाँ से क्या बना है, इसमें जाएगा बीज। तो बीज बनता कैसे है उसको हम जानेंगे, क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट कर भी शुरू कर दीजिएगा, क्या चीज शुरू कर दे, राइट करवा छोड़ दीजिए ना, इतना फिर वहाँ का बात है ना, कल का तो मानो जो तक पढ़ाते हैं। ठीक है, कल पढ़ाएंगे बाकी। देखिए हम लोग बीज की प्रक्रिया समझे, क्या क्या बीज की प्रक्रियाएं हैं। देखिए बाबू मैं क्या बता रहा हूँ, बीज निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या, तो बीज निर्माण की प्रक्रिया चलिए शुरू करते हैं। और क्या देखते हैं, पराग कोश में, चलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, आज सुन क्या ये कैसे कैसे हो रहा है, कुछ और फिर टाइम भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे अपना। तो बीज का निर्माण कैसे होता है पूरी कंडीशन हम कल देखेंगे, और इससे पहले फोटो का माध्यम देखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और एक बार फिर से, ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने में।